हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व पाठ 2। पाठ का नाम है वैदिक कालीन नारियाँ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम इस पाठ का सारांश देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया गया है गार्गी के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। हमारे देश में ज्ञान विज्ञान, त्याग तपस्या, साहस और बलिदान के उदाहरण प्रस्तुत करने वाली अनेक महिलाओं ने जन्म लिया है। ऐसी ही नारी गार्गी थी, जो अत्यंत शिक्षित विदुषी महिला थी। यानी कि हमारे देश में अनेक ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने त्याग तपस्या, साहस और बलिदान के उदाहरण दिए हैं। इन्हीं में से एक नारी है गार्गी, जो कि शिक्षित और विद्वान महिला थी। एक बार राजा जनक ने यज्ञ किया। उन्होंने घोषणा की कि सबसे महान विद्वान मेरी गौशाला की 1000 गाय ले जाए। यानी कि राजा जनक ने यज्ञ किया और उन्होंने कहा कि जो भी हमारे राज्य में महान और विद्वान है, वो मेरी गौशाला से 1000 गाय ले जाए। विद्वानों के घबरा जाने पर याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से गाय ले जाने को कहा, क्योंकि उन्हें इनकी आवश्यकता थी। सारे विद्वान शस्त्र करने के लिए याज्ञवल्क्य को चुनौती देने लगे। जब वे सब हार गए, तब अंत में गार्गी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछने के लिए राजा से आज्ञा मांगी। गार्गी ने अत्यंत पैने और गहन अध्ययन पर आधारित प्रश्न किए। सब प्रश्नों का यथोचित उत्तर देने के बाद अंततः एक ऐसा प्रश्न आया जिसका याज्ञवल्क्य उत्तर न दे सके। यानी कि गार्गी ने प्रश्न किया और उसका सही जवाब याज्ञवल्क्य ने दिया, लेकिन एक ऐसा प्रश्न आया जिसका याज्ञवल्क्य उत्तर न दे पाए और चुप हो गए। गार्गी अत्यंत बुद्धिमती थी। वह नहीं चाहती थी कि याज्ञवल्क्य जैसे परम विद्वान का अपमान हो। वो बहुत ही समझदार थी। वह जानती थी कि अगर इसका उत्तर याज्ञवल्क्य नहीं दे पाएंगे तो सभी विद्वानों के सामने उनका अपमान होगा। गार्गी ने थोड़ी देर बाद भरी सभा में कहा कि याज्ञवल्क्य से बड़ा कोई विद्वान नहीं है। गार्गी के ज्ञान और उदारता की प्रशंसा होने लगी। ज्ञान और उदारता की ऐसी प्रतिभाएं हमारे देश का गौरव है। आगे देखते हैं। अपाला। महर्षि अत्रि की पुत्री अपाला आदित्य, सुंदरी और बुद्धिमती थी। अपाला किनकी पुत्री थी? अपाला महर्षि अत्रि की पुत्री थी। एक दिन सुबह स्नान के समय वह अपनी जंघा पर सफ़ेद दाग यानी कि चकत्ते देखकर चिंतित हो उठी। यानी कि एक दिन वह सुबह स्नान कर रही थी, उसी वक्त उन्होंने अपनी जंघा पर देखा तो सफ़ेद चकत्ते पड़ गए थे। वह देखकर वह चिंतित हो उठी। ये दाग बढ़ते गए और वह इस बात को छिपाए रही। धीरे धीरे वह विवाह योग्य हो गई। एक दिन वेदों के ज्ञाता विद्वान कृशस्व अत्रि के अतिथि रूप में आए। अपाला के सौंदर्य और व्यवहार कुशलता से मुग्ध होकर उन्होंने उसके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इन्होंने तो कृशस्व अत्रि ने क्या किया, उनकी सौंदर्य और सुंदरता को देखकर वो उन पर मुग्ध हो गए और उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। महर्षि अत्रि ने अपाला का विवाह कृशस्व के साथ कर दिया। वह पति के साथ आश्रम में चली गई। एक दिन सफ़ेद चकत्तों पर कृशस्व की दृष्टि पड़ गई। वह अपाला को तिरस्कार और उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगा। पति से अपमानित होकर वह पिता के आश्रम में लौट आई। दुखी महर्षि अत्रि ने अपाला को सांत्वना दी, यानी कि उन्होंने उनको विश्वास दिलाया और रोग के निदान के लिए पुरुषास्त्र करने की सलाह दी। उन्होंने अपाला से इंद्र की उपासना करने को कहा। यानी कि उनके पिता महर्षि अत्रि ने उन्हें विश्वास दिलाया कि तुम रोग मुक्त हो सकती हो। उन्होंने कहा कि तुम इंद्र की उपासना करो। वह इंद्र की उपासना में लग गई। वह मंत्रों का जाप करके सत्तू और सोमरस का नैवेद्य चढ़ाया करती थी।
जो कि इंद्रदेव को चढ़ाया जाता है सत्तू और सोमरस का। अपाला के प्रेम और भक्ति से इंद्र गदगद हो गए, यानी कि अपाला के प्रेम और भक्ति से इंद्र प्रसन्न हो उठे। उन्होंने प्रकट रूप में सत्तू और सोमरस का पान किया। उन्होंने कहा, अपाले तुम धन्य हो, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। इंद्र के वरदान से अपाला रोग मुक्त हो गई। उसका शरीर स्वर्ण के समान चमकीला हो गया। वह अपने प्रेम और निष्ठा के फलस्वरूप अमर हो गई। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।